मंसूर चला गया है? जी माँ जी चले गए। तो उसको कहती कि रात यहीं रुक जाता, मौसम भी कुछ चंगा नहीं लग रहा। मुझे तो लगता है कि मींह बड़ी जोर से बरसेगा। माँ जी वो दरअसल मंसूर रुक नहीं सकते थे, उन्होंने खुशखबरी खुद अपनी अम्मा को सुनानी थी, वरना अम्मा शोर डाल देती कि खुशखबरी खुद क्यों नहीं सुनाई। कि तेरी सास भी ना बड़ी फसादी औरत है। एक बात बताओ, असल फसादी तो आपका अपना दामाद है। मुझे तो हैरत इस बात की है कि रात गुजारने की इजाजत भी कैसे दे दी मुझे। ये सारा कमाल गुलबानों का है। वो जिद ना करती ना तो उसने कभी भी तुम्हें यहाँ छोड़ के नहीं था जाना। बस अब आप गुलबानों की तारीफें शुरू कर दें। मैंने क्या तारीफें करनी है उसकी, मैं उसे कभी माफ ही नहीं कर सकती। बस अब उससे मुकाबले की हिम्मत नहीं है मुझ में। माँ जी, वीरे ने खत का जवाब दिया? वो तो शहर जाके हमें भूल ही गया। वो कभी भूल नहीं सकते माँ जी। मसलहतन अगर याद ना रहे तो वो अलग बात है। मैं पता है क्या सोच रही थी, मंसूर ने मुझसे कहा वो चेकअप के लिए मुझे शहर लेकर जाएंगे, और हो सकता है बच्चे की पैदाइश तक शहर में ही रखें, तो मैं वहां रहते में ही अब वीरे से राब्ते की कोशिश। ना 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 समन, ये गजब ना करना। तुम्हारे ससुराल में तो पहले बड़े मसले, कहीं कोई और मसला ना खड़ा हो जाए। माँ जी अब तो समझे कि मेरी सारी परेशानियां दूर हो। ये बच्चा इस दुनिया में आएगा ना तो मेरी सारी परेशानियों को मुझसे दूर ले जाएगा। रब सोना खैर का वक्त लेकर आए। रब मेरी धी रानी को चांद सा बेटा अता करे, जुग जुग जियो। रक्षा या टैक्सी लेती हूँ तो किराया मेरी जेब खाली कर देगा। या अल्लाह, कोई लोकल वैन ही भेज दे। आइए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, मैं कोई ऑटो कर लूंगी। बारिश बहुत तेज है, आपको कोई सवारी नहीं मिलेगी। आइए जिद मत करें, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। आइए। मैं ड्राइवर नहीं हूँ, आप प्लीज आगे आके बैठिए। देखिए, अगर मेरी मजबूरी ना होती तो कभी आपसे लिफ्ट ना लेती। अगर मैं आपकी मजबूरी ना देखता तो आपको कभी लिफ्ट भी ना देता। आप गाड़ी ना चलाइए, मैं कोई ऑटो कर लेती हूँ। यानी कि कोई रिक्शे वाला आपके लिए मुझसे ज्यादा काबिल एतमाद है? एतमाद तो मैं आप पे भी नहीं कर सकती, आपको भी नहीं जानती मैं। आप मुझे पहचानी नहीं। पहचान गई हूँ आपको, लेकिन एतमाद के लिए वो वजह काफी नहीं। आपकी वजह से मेरे अब्बा की टांग जाया हुई थी। मैं तैमूर का दोस्त हूँ। आप तैमूर के दोस्त हैं नहीं, आप उसके दोस्त थे। और मरे हुए लोग किसी की गवाही देने नहीं आया करते। मैं ऑटो कर लूंगी।
फजूल में जबरदस्ती की मदद। अगर कुछ देर और मैं वहां रुक जाती तो कोई ना कोई वैन मुझे मिल ही जाती। सिर्फ उसे इग्नोर करने की वजह से मुझे रिक्शा करना पड़ा। तो क्या जरूरत थी पैसे जाया करने की? अगर लिफ्ट दे ही रहा था तो बैठ जाती आगे। अच्छा, और जब उसकी गाड़ी इस मोहल्ले में आकर रुकती तो लोगों को बातें बनाने का मौका मिलता। अभी कुछ तो इज्जत है इस मोहल्ले में हमारी। सानिया, हम कब तक ऐसे डर डर के जीते रहेंगे? जब तक जिंदा है। सानिया, सानिया, सानिया बाहर आओ जल्दी। अस्सलाम वालेकुम तायाजान। वालेकुम अस्सलाम। ये लें भाईजान, आ गई आपकी शहजादी। खुद ही पूछ लें किसके साथ किसकी गाड़ी में थी। बाप को तो कभी किसी खातर में लाए नहीं ये लोग। मेरा ये कहने का मतलब नहीं था इलियास, तुम बात पहले समझ तो लिया करो। क्या समझूं भाईजान, मेरी तो सब औलाद निकम्मी और नाफरमान निकली। एक तो मुंह काला करके भाग गई, बाकी दो से क्या अच्छी उम्मीद रखूं मैं। हिसाब बराबर ही चल रहा है अबू। ना आप हमारी तवक्कुआत पूरी कर सके और ना हम आपकी तवक्कुआत पे पूरा उतर सके। सुन लिया आपने? सुन लिया किस तरह कैंची की तरह जबान चल रही है इसकी? सुन भी लिया और देख भी लिया कि मैं किसके साथ गाड़ी में थी। वैसे मुझे लगा तायाजान कि आपको 2 साल बाद ही सही लेकिन हमारी मोहब्बत यहाँ खींच ली, लेकिन मैं भूल गई थी कि अब हमारे घर हमारी टोले ने तो आया जा सकता है लेकिन हमारी मोहब्बत में नहीं। इलियास, जो भी है बच्चियों पर नजर रखा करो तुम। भतीजी ने जो बेइज्जती की है उसके लिए इतना परेशान हो रहे हैं? भाई सानिया के लिए तो पूरा मोहल्ला कह रहा है कि वो किस कदर बदजुबान हो चुकी है। इसी वजह से तो मैं ज्यादा परेशान हो रहा हूँ। इतनी बदल गई है वो। तुम्हें तो याद है कि वो इतनी इज्जत करने वाली बच्ची थी। अच्छा बस, अब ज्यादा फिक्रे पालने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी जिनकी औलाद है वही फिक्रमंद हो, हमें क्या। इतना संगदिल भी होना अच्छा नहीं होता निगत बेगम। और इसमें उन बच्चियों की क्या गलती? तो हमारी गलती है। अगर ये संगदिली है तो यूं ही सही। और वैसे भी मेरे दिल से वो जिल्लत नहीं निकल सकती जो उनकी वजह से हमें बर्दाश्त करनी पड़ी है। निगत बेगम, तुम सब कुछ भूल क्यों नहीं जाती? कैसे भूल जाऊं? 2 साल से ज्यादा अरसा हो गया है। आदिल है कि वापस आने का नाम ही नहीं ले रहा। जब भी मैं उससे कहती हूँ वापस आने के लिए, वो कोई ना कोई बहाना बना देता है। आखिर मैं कैसे भूल जाऊं? मुझे तुम्हारी औकात तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, जाहिल खानदान की जाहिल औलाद। वो मजहर का पता लग गया है। एक आम से होटल में छुप के बैठा है। तुम कहो तो खत्म करा दूं उसे। नहीं, हरगिज़ नहीं। क्यों, क्या हुआ? एक रात में गुस्सा ठंडा हो गया तुम्हारा? इस गुस्से को उतरने में तो सदियां दरकार होंगी। छुपा रहने दें उसे। डरा डरा कर रखने में जो मजा है ना,
वो एकदम से मार देने में कहाँ है? तुम वाकई जालिम हसीना हो। सही कहा आपने। एक बार मार देने का मतलब है कि मैं उसकी मुश्किल आसान कर दूं। तड़पा तड़पा कर मारूंगी उसे भी तो पता चले कि गीती आरा किसका नाम है। तुम तो कह रही थी मुलाजिम है। एक मुलाजिम से इतनी दुश्मनी कहां से निकल आई तुम्हारी? बड़े कर्ज निकलते हैं उसकी तरफ। कर्ज वसूल करने की ख्वाहिश कब दुश्मनी में बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा चलो ठीक है, अगले वीकेंड पे एक पार्टी अरेंज की है मैंने। सारी बिजनेस कम्युनिटी उसमें आ रही है। मैं चाहता हूं उसमें तुम सारे वक्त मेरे साथ साथ रहो। आपका हुक्म मैं कैसे टाल सकती हूँ? गुड। जमाल सिर्फ मेरे इशारे के मुंतज़िर है। सिर्फ एक इशारा करूंगी और वो मजहर को ऐसा गायब कराएंगे कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इस दुनिया में मजहर जैसी चीज थी भी या नहीं। मेरी खातिर उसे माफ नहीं कर सकती। तुम्हें तुम्हारी किस्मत यहां लाई है, वरना आज तक मैंने कुछ बुरा किया है तुम्हारे साथ? लेकिन आपके बेटे ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। हाँ, वो बहुत शर्मिंदा है और मैं तुम्हें अपनी गारंटी देती हूँ, आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेगा। गीती, तुम अच्छी तरह से जानती हो हमारे बिजनेस में एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। आज वो पछता रहा है, ये ना हो कि कल तुम पछता रही हो। बेहतर यही है कि तुम दोनों मिल बैठकर किसी एग्रीमेंट पे आओ। मिल बैठकर बात करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन आपकी खातिर मैं उसे एक आखिरी मौका दूंगी। That's my girl। मैं जानती थी तुम मुझे मायूस कर ही नहीं सकती। लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? मजहर को मुझसे माफी मांगनी होगी। वो ऐसा कभी नहीं करेगा। अच्छा, अगर वो ना माने तो उसे बता दीजिएगा जमाल साहब के पालतू कुत्ते उसकी बू सूंघते फिर रहे हैं। उसका दिमाग खराब तो नहीं हो गया? मुझसे माफी मंगवाएगी वो मुझसे? मुझे क्या कह रहे हो? मैं तो सिर्फ मैसेज पास कर रही हूं उसका। मैं तो थक गई हूं तुम दोनों को समझा समझा कर। अब बात मेरे बस से बाहर है। मजहर, जब तुम्हारा वक्त था तुमने राज किया, अब उसका वक्त है। मेरी मानो तो पैचअप करो, वरना वक्त तुम्हें बर्बाद कर देगा। ऐसी जगह में छुपने से बेहतर नहीं है माफी मांगो और आजाद हो जाओ। सोचो इस पे। मैं लंच पे जा रही हूँ, बाय। लो, आ गया तुम्हारा मुजरिम। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मांगो। बल्कि
एक काम करो, हाथ जोड़कर माफी मांगो। सुना नहीं तुमने? हाथ जोड़कर माफी मांगो। क्या हम बात कर सकते हैं? कर ही तो रहे हैं। मेरा मतलब है अकेले में बात कर सकते हैं। मजहर, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है कि हमें अकेले में बात करनी पड़े। नवाज, ले जाओ इसे। एक मिनट। मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। माफ किया। लेकिन ये मत समझना कि हिसाब बराबर हो गया। अभी तो शुरुआत है। तुम जा सकते हो। अब तो खुश हो ना? बेटा, वो बड़े साहब ने आपको स्नूकर रूम में बुलाया है। आ रहा हूं। जी सर, आपने बुलाया? हाँ शाहनवाज, आओ। वो SB & Co से मशीनरी की डील चल रही थी, क्या बना उसका? ऑलमोस्ट फाइनल हो गई सर। एडवांस पेमेंट भी हो चुकी है और परसों तक इंशाल्लाह मशीनरी फैक्ट्री तक भी पहुंच जाएगी। बाकी पेमेंट सप्लाई के बाद। गुड गुड। वो शाहनवाज, आज ऑफिस में जो कुछ भी हुआ मुझे उसका अफसोस है। तुम अच्छी तरह जानते हो हन्नान के नेचर को। अगर मैं हैंडल नहीं करता तो वो एक हंगामा खड़ा कर देता। शाहनवाज, ये जो औलाद होती है ना, ये माँ बाप को बहुत बेबस कर देती है। एक वक्त आता है कि बच्चे दुरुस्त कहें या गलत, माँ बाप को उनकी बात माननी पड़ती। प्लीज सर, आपको कोई जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। शाहनवाज, तुम्हें हन्नान की कुछ खबर है? आजकल क्या करता फिर रहा है? क्या सर? मैं समझा नहीं। दरअसल हन्नान के बारे में मुझे बड़ी अजीब सी इत्तलात मिल रही है। अल्लाह करे किसी ने झूठ ही बोला हो। सर, आप खुल के बात करें। मैंने सुना है हन्नान ड्रग्स लेने लगा है। किसने कहा आपसे? बस इधर उधर से खबर मिल ही जाती है। वैसे मैंने खुद भी नोटिस किया है। गलतफहमी हुई होगी आपको। हन्नान तो बहुत ज़हीन इंसान है। वो हमेशा वही काम करता है जिससे दूसरों को नुकसान हो, उसका खुद का नहीं। कहते तो तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन उसकी जहनी हालत को तुम अच्छी तरह जानते हो।
वो मुझे और शम्सा को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पर आजकल हदीद भी ऑफिस नहीं आ रहा, वरना मैं उससे पूछ लेता। आप फिक्र ना करें सर, मैं पता लगवाता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि ये आपकी गलतफहमी होगी। बस 2-4 दिन में मैं आपको इस बारे में बताता हूँ। अब मैं चलूँ सर? थैंक यू। जी, बस नाश्ता ही करने लगी थी। वो रात को माँ जी के साथ बातें करते हुए वक्त का अंदाजा ही नहीं हुआ, और फिर माँ जी ने भी मुझे सुबह जगाया ही नहीं। मुझे तो रात भर नींद नहीं आई। अब तुम्हारे बगैर रहने की आदत जो नहीं रही। अगर ऐसी बात थी तो आप मुझे लेने आ जाते। अच्छा, वो चुड़ैल गुलबानो तुम्हें आने देती? अच्छा, फिर आप कब तक पहुंच जाएंगे? अभी तो मैं बिस्तर से निकला ही नहीं। पूरी रात जागा हूं मैं। अब पहले नींद पूरी करूंगा और फिर हवेली से निकलूंगा। तो फिर आप अपनी पहले नींद पूरी कर लें, मैं शाम को आपका इंतजार करूंगी। अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम शाम को इंतजार करना, मगर मैं शाम तक का इंतजार नहीं कर सकता। अम्मी जान, तैयार हो जाएं, आपकी बहू को लेने जाना है। मंसूर का फोन था, आपको सलाम कह रहे थे। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। कब तक पहुंच जाएगा खैर से? माँ जी, शाम तो हो ही जाएगी पहुंचते पहुंचते। चलो खैर से पहुंचे। अच्छा पुत्र, वो गुलबानो ने मज़ार पे चादर चढ़ाने जाना है। वो कहती है तुझे साथ लेके जाएगी। आप उसे मना कर दें, मैंने गुलबानो के साथ कहीं नहीं जाना। मैं तो खुद नहीं चाहती कि तू गुलबानो के साथ कहीं भी जाए। मलिक साहब का हुक्म है, टाल नहीं सकते। वो कहते हैं कि हमारी खुशी के लिए तो चादर चढ़ाने जा रही है। गुलबानो कितनी खुश है ना, ये तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ माँ जी। जिनके दिल काले पड़ चुके हो ना, वो कभी भी दूसरों की खुशी में खुश नहीं होते। बेटा, दिलों के हाल तो रब सोना ही जानता। हम इंसान तो जुबान पे एतबार कर सकते हैं। माँ जी, आपका दिल बहुत बड़ा है, या शायद मैं ही कम ज़र्फ हो चुकी हूँ। ना पुत्र ना, ये ज़र्फ के छोटे बड़े होने की बात नहीं है। बस जब इंसान बेबस हो जाता ना, तो अपना हिसाब किताब रब सोने पे छोड़ देता। मैंने भी यही किया। मुझे तो बस अपनी धी रानी की खुशियां चाहिए और अपना पुत्र वापस चाहिए। फिर आप मुझे उसके साथ जाने पर मजबूर ना करें। देख मेरी सोनी धी, उसने तेरी गोद भरने की मन्नत ना मानी होती ना, तो मैं तुझे कभी भी ना कहती। चल मेरी सोनी धी, चली जा। ठीक है माँ जी, चली जाऊंगी मैं। पहले मुझे नाश्ता तो कर लेने दे, भूख से मेरे पेट में चूहे दौड़ है। सौ बिस्मिल्लाह, तू रज रज के नाश्ते कर। तुझे पता, मैंने जनते से कह के देसी घी के पराठे बनवाए हैं तेरे लिए। अच्छा, तो फिर आप भी मेरे साथ चले। मैं साथ के, तू चल। ठीक 2 बजे पहुंचने का कहा था, पता नहीं पहुंचा भी है या नहीं। गुलबानो, तुम इधर क्यों रुक गई हो? अंदर नहीं जाना क्या? वो चादर लेना याद नहीं रहा। तुम यहाँ रुको, मैं आती हूँ। सुनो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। तुम जाकर क्या करोगी? मैं लेकर आ रही हूँ ना। तुम यहाँ कोने में खड़े होकर मेरा इंतजार करो।
पता नहीं कहाँ रह गया। क्यों बुलाया मुझे? तुमसे मिलने का दिल कर रहा था। मामूली से किसान का मामूली सा बेटा हूं मैं, गुलबानो। मुझे हवेली वाला समझने की हिमाकत मत करना। हवेली वालों की जुत्ती बराबर भी नहीं है तू। खैर, अंदर समन तुम्हारा इंतजार कर रही है, बुलाया है इसने। समन जी आई हैं, उन्होंने बुलाया है मुझे। जाहिर है, मैं तो बुलवाने से रही। जाओ, मुझे चादर भी लेनी है। जाओ जाओ। सलाम समन जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम जाओ यहाँ से। मैं जाऊँ? आपने तो बुलाया है मुझे समन जी, कैसे जाऊँ? मैं भला तुम्हें क्यों बुलाऊंगी यहाँ पे? तुम जाओ यहाँ से। इससे पहले हमें यहाँ कोई देख ले, एक और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तुम जाओ यहाँ से। कैसी मुसीबत? कुछ नहीं भाई, तुम बस जाओ। समन जी, शाहनवाज का मोबाइल नंबर आ गया मेरे पास। वाकई? माँ जी के खत तो पहुंचाया करता था ना मैं उसे, नंबर था मेरे पास, पर कभी राब्ता नहीं किया मैंने उससे। अब्बा ने कसम दी थी मुझे उससे ना राब्ता करने की। आप बात करना चाहेंगी उससे? हाँ वीरे, तुम आ गए हो। मैं बस आ रही हूँ बाहर तुम्हें लेने। तुम भी आके थोड़ा तबर्रुक ले लो। ले भाई समन, तेरी खुशियों को खत्म करने का बंदोबस्त कर दिया है मैंने। क्या हुआ? वीर ने फोन काट दिया। ऐसे कैसे काट दिया? अभी मिलाता हूँ मैं। एक सेकंड। हेलो हेलो शाहनवाज, वली बात कर रहा हूँ। वली? ये समन जी से बात कर। तुम इसको फिक्स करके लाओ, जाओ। वीर, कैसी हो? क्या बात है समन? सब ठीक है? कैसी हो तुम? अम्मा कैसी हैं? मैंने समन को कहा था मैं शाम को आऊंगा मिलने। अब अचानक देखेगी तो देख के बहुत खुश होगी। वीरे, समन! अच्छा, माँ बाप से मिलना तो बस एक बहाना था।
असल में तुझे अपने आशिक से मुलाकातें करनी थी। मंसूर साहब आपको गलत। मेरे और मेरी बीवी के बीच में बोलने की हिम्मत मत करना। अगर मेरा हाथ उठ गया ना तो इस गांव का कोई भी शख्स तुझे मुझसे बचा नहीं पाएगा। मंसूर, तू जरा चलना घर मेरे साथ। चलो यहाँ से। मंसूर साहब, चलो यहाँ से। गुलबानो, ये सब तुमने जानबूझकर किया है ना? क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं है, और ये बात बहुत अच्छी तरह जानती हो तुम। जाओ और जाकर मंसूर को बताओ कि वो जो कुछ समझ रहा है ना मेरे और समन के दरमियान, ऐसा कुछ नहीं। वो मेरी मत मारी गई है जो जाके मैं पराया फड्डे में टांग अड़ाऊं। अगर पराया फड्डा होता ना गुलबानो, तू यहाँ इस वक्त मौजूद ना होती। मैं जानता हूँ कि आग तेरी ही लगाई हुई है। जो आग मैं लगा सकती हूँ ना, उसे भड़काने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी। कैसी बेहया औरत है तू। पहले शाहनवाज की जिंदगी को तबाह किया और अब समन जी के पीछे पड़ गई। बेहया नहीं, पिछल पैरी हूं मैं। अगर तेरे पीछे पड़ गई ना, बर्बाद करके छोड़ूंगी। शाहनवाज का मोबाइल नंबर आ गया मेरे पास। एक शर्त में मैं समन को बचा सकती हूँ। तुम शाहनवाज का फोन नंबर मुझे दे दो। मैं वादा करती हूँ समन पर आंच तक नहीं आएगी। अगर मंजूर हुआ ना तो सुरैया के हाथ पे काम भिजवा देना। चलती। मंसूर, मंसूर, बैठो यहाँ पे। बेगैरत औरत, छुप छुप के अपने आशिक से मुलाकात करते तुझे शर्म नहीं आई? मंसूर, मेरा यकीन करें, आप जो समझ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। जी तो चाहता है कि तुझे मार मार के तेरा हासिल कर दूं। मगर इस बच्चे का क्या कसूर है? मंसूर, मैं ऐसे बच्चे की कसम खाकर कहती हूँ, मेरा वली से कोई ताल्लुक नहीं है। मंसूर, आपको हमारे होने वाले बच्चे का वास्ता, मेरा यकीन करें आप। यकीन करो, और वो भी तुम्हारा। तो जैसी औरत का कौन यकीन करेगा? मुझे तो ये भी शक है कि ये मेरा बच्चा है भी कि नहीं। मंसूर, आपको जो समझना है आप समझे, मगर मेरे बच्चे पर उंगली उठाने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आप असल में एक बीमार ज़हनियत के मालिक हैं। उस तंगदिल और कमजोर गुलबानो की बातों पर यकीन करते करते आप मुझ पर शक करते रहे। कम से कम आप एक बार मुझसे पूछ तो लेते कि मैं वहां करने क्या गई थी। अगर मुझे वली से अपनी पुरानी मोहब्बत की याद ही ताजा करनी होती ना, तो हवेली के किसी तन्हा कमरे में बुलाती मैं, मजार के अहाते में नहीं। मैं आपका शक सहते सहते अब थक चुकी हूँ। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता है। मेरा तो दिल चाहता है कि मैं आपको जान से मार दूं, या मैं खुद ही मर जाऊं।